तुरंत नहीं मिल रहा है तो क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो इंडस्ट्री है इसके अंदर ट्रेंड मैन पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आपको तुरंत जॉब नहीं मिल रहा है तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। एक, किसी भी कीमत पे आपको इंडस्ट्री से टच में रहना चाहिए, आपको अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए। ये स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है और अभी अभी आप सीखे हो। एक बार आप जब 2-3 साल काम कर लेते हो तो आपका माइंड हैंड कोऑर्डिनेशन हो जाता है, स्किल आपकी बॉडी में आ जाती हैं। लेकिन आप जब आप 3 महीने, 6 महीने, 8-9 महीने का कोर्स करते हो और तुरंत ही उसको अप्लाई नहीं करते हो, इट मे टेक लॉन्गर टाइम फॉर यू टू गेट दैट फ्लुएंसी अगेन इन योर हैंड। तो मेरा पहला सुझाव यह है कि प्रैक्टिस में बने रहिए। आप अपनी पुरानी एकेडमी से कनेक्ट कीजिए जहाँ से आपने सीखा है, उनको बोलिए कि वो आपको जॉब में असिस्ट करें, और जॉब तुरंत नहीं हो पा रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि क्या आपको वो प्रैक्टिस या इंटर्नशिप बिना पैसे के अलाउ कर सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल है, वंडरफुल, कीप डूइंग इट टिल द टाइम यू डोंट गेट अ जॉब। दूसरी बात यह है कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। जब तक आपको जॉब नहीं मिल रहा, आपके आसपास जो भी फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर कीजिए। आपकी कुछ अर्निंग होती रहेगी और आपका काम भी चलता रहेगा, स्किल भी बनी रहेगी। तीसरा यह है, अपग्रेड कीजिए अपने आप को। जब आपको ये लगता है कि आप एक पर्टिकुलर कोर्स सीख गए बट फिर भी कुछ कॉम्प्लीमेंट्री डिपार्टमेंट बाकी है, मान लीजिए हो सकता है आपको अपडू सीखना और आपने खाली हेयर कट सीखा हो तो वो सीखिए। हो सकता है कलरिंग में आपको बहुत एडवांस डीप में जाना हो तो वो कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि मेकअप आपको अपील कर रहा हो और आपके पास समय है तो वो सीखिए। थ्योरेटिकल नॉलेज आप अपनी इम्प्रूव कीजिए। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फील्ड हैं उसमें आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। फिर मेरा ऐसा मानना है कि इस इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है और जो ट्रेंड मैन पावर उसका गैप बहुत बड़ा है। तो अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो या तो आपके कम्युनिकेशन का गैप है, या प्रेजेंटेशन का गैप है, या स्किल सेट का गैप है, या आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन जो अभी आपको ऑफरिंग है उससे ज़्यादा है। तो मेरा सुझाव यहाँ पे यह है कि मीन टाइम प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इंटरव्यूज़। आप अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आप इसकी वजह से सेलेक्ट नहीं हो रहे हो, और अगर स्किल सेट में कमी है तो डेफिनेटली उस पर तो कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जॉब नहीं मिलने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि ट्रेंड मैन पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो किसी न किसी सलाहों को आपकी ज़रूरत हमेशा होगी। शुरुआती दौर में लर्निंग और एक्सपोजर और एक्सपीरियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए अर्निंग से। शुरुआत के कुछ महीनों में कितना कमा रहे हैं इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि आप लर्न कितना कर रहे हैं। तो अगर सैलरी पे आपको अपनी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़े तो आप कर सकते हैं। आप असिस्ट कर सकते हैं किसी अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट या सीनियर टेक्नीशियन को जिनकी स्किल सेट अच्छी हो, जो आपको अच्छे से मेंटोर कर सकें, तो आप उनको असिस्ट कर सकते हैं। आप जो इंडस्ट्री से रिलेटेड फोरम्स हैं, एग्जीबिशंस हैं, जो यूट्यूब पे शोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, उनको आप देख सकते हैं। मैनिक्विन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। अब डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, और अभी तो लर्निंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं जो अपना काम दिखाते हैं। आप उनके काम को देख के सीख सकते हैं। आप ये सोशल डेमोक्रेसी और एक्सेसिबिलिटी के टाइम पे इन लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि उन पर्टिकुलर सैलून में जॉब की कोई रिक्वायरमेंट है या कोई इंटर्न वो ढूंढ रहे हैं। तो अगर कहीं से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे माध्यम हैं जहाँ आप अपने आप को कंस्ट्रक्टिवली बिजी रख सकते हैं। बट अगर इसको नटशेल में बोलूँ, करियर के शुरुआती दौर में अर्निंग से ज़्यादा लर्निंग पे फोकस कीजिए। अर्निंग विल डेफिनेटली फॉलो वंस यू आर डिजर्विंग। फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। तो अगर डिजर्विंगनेस में कहीं पे भी कमी है तो उसके ऊपर ज़रूर काम करते रहिए, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। किसी भी कीमत पे
प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है आपको, किसी ना किसी तरीके से आपको अपने काम के साथ इंगेज रहना है। थैंक यू।